बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अनारदाने की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और अनारदाना तो वैसे भी पेट के लिए अच्छा रहता है, हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको आप बना के पूरे 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अनारदाने की चटनी को आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर फ्राई आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा अनारदाना। अनारदाना मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको अच्छी तरीके से धो लिया था 3 से 4 पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अच्छे से धो लीजिएगा। वो ऐड कर दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लहसुन ले लिया था मैंने 10 से 12 अदद। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसको पीस लेंगे। तो देखिए चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है और चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब भी आपको खानी हो थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा इसको, या फिर आप इसको क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। अगर आप इस चटनी को रोज़ाना एंजॉय करना चाहते हैं तो बस 1 क्यूब निकालें और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप रमज़ान में पूरे मंथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।